बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बुक में से जो चैप्टर नंबर 13 है उसके चंद एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज समझेंगे। तो ये सबसे पहला एमसीक्यूज है कि काज इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2 ये किस चीज़ के इक्वल होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो काज, अगर इस जगह पर मैं लिखूं काज 30 डिग्री, तो ये बराबर होता है जी स्क्वायर रूट 3/2 के। तो ये आपने एक टेबल याद करना है। तो उस टेबल के अंदर ये वैल्यूज गिवन है। तो अगर आपको वो टेबल आता होगा तो आप बड़े आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। मसलन ये वाली जो चीज़ें इधर लिखी हुई हैं इनको आपने याद कर लेना है। मसलन ये लिखा हुआ है जी साइन 30 कास 60, ये 1/2 के इक्वल है। साइन 45 और कास 45, इन दोनों की वैल्यूज 1/√2 है। इसी तरह साइन 60 और कास 30 ये किसके बराबर होता है? स्क्वायर रूट 3/2 के बराबर होता है। इसी तरह tan 30 1/√3, tan 45 1 और tan 60 स्क्वायर रूट 3 के बराबर होता है। अब क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो इधर उन्होंने cos 30 जो है वो किसके बराबर था? स्क्वायर रूट 3/2 के बराबर था ये cos 30। तो अब इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। तो इस जगह पर अगर वैसे अगर देखा जाए तो अगर इसको हम इधर ही लिखा रहने दें 30 डिग्री को, और ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? काज इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2। तो यही चीज इधर लिखी हुई है, काज इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2, ये 30 डिग्री के बराबर है। और 30 डिग्री को अगर हम पाई की फॉर्म में लिखें तो वो लिखा जाता है पाई/6। पाई/6 30 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि पाई होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री को अगर 6 पे डिवाइड करें तो 30 आता है। तो इसका मतलब इसका जवाब आ जाएगा पाई/6। अच्छा, अब ये लिखा हुआ है कोसिकेंट, इधर साथ सी भी आ जाएगा। कोसिकेंट इनवर्स -2/3 किसके बराबर है? कोसिकेंट उल्ट होता है साइन का, इसका माइनस बाहर आ जाएगा पहले। मसलन इसको अगर मैं यूं लिखूं 1/साइन इनवर्स, और आगे मैं लिख देता हूँ -2/3, इसका माइनस बाहर आ जाएगा और बाकी ये बचेगा 1/साइन इनवर्स, इसके ऊपर ना स्क्वायर रूट भी है इस जगह पर। ये आ जाएगा जी साइन इनवर्स 2/√3। अब ये हमने देखना है ये वैल्यूज क्या किसी जगह पर ये वैल्यूज आती हैं या नहीं आती हैं। तो अगर इस जगह पर देखा जाए तो √3/2 तो होता है, लेकिन 2/√3 नहीं होता है। तो इसका मतलब इसका हमने रेसिप्रोकल लेना है। अगर हम इसका रेसिप्रोकल लें, ये चीज़ ऊपर लिखें और ऊपर वाली चीज़ नीचे लिखें, तो आपके पास जो साइन है वो किस में चेंज हो जाएगा? कोसेकेंड में चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ ये साइन 60 के बराबर है। इस जगह पर एंगल कितना बनता है? 60 बनता है। अगर 60 डिग्री को हम पाई की फॉर्म में लिखें तो पाई/3 लिखेंगे और साथ ही बाहर वाला माइनस इसके साथ आ जाएगा। तो ये -पाई/3 के इक्वल होगा। और वैसे इसके जो फार्मूले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस जगह पर मैंने लिखे हुए हैं माइनस के अंदर। मसलन इस जगह पर अगर आप देखें ये लिखा हुआ है कोसिकेंट, इस जगह पर नहीं है, ये वाला है कि अगर आपके पास हो कोसिकेंट इनवर्स -x हो तो माइनस बाहर आएगा। बाकी ये चीज़ आपके पास आ जाएगी कोसिकेंट इनवर्स x के बराबर आ जाएगी, यानी कि इसका माइनस बाहर आ जाता है। तो इस फार्मूले को भी आपने अप्लाई किया है। अप्लाई करने के बाद इसका आपने माइनस बाहर निकाल लिया, फिर जो कोसिकेंट है उसको आपने साइन के अंदर चेंज करके इसका आंसर बता दिया। अब ये जो चीज़ है खाद इनवर्स 1/2, तो काज की वैल्यू 1/2 कब आती है? काज 1/2 बराबर होता है काज 60 डिग्री के। अगर आप इस जगह पर देखें काज 60 जो है वो 1/2 के इक्वल होता है। तो अब यहाँ से हमें ये पता चला कि 60 डिग्री बराबर है काज इनवर्स 1/2 के। तो अब इस सारी चीज़ की जगह क्या लिखेंगे? 60, ये बन जाएगा सीकेंट 60 डिग्री। अब सीकेंट किसका उल्ट होता है? काज का। इसको हम लिखेंगे 1/cos 60।
तो यहाँ पर लिखूंगा 1/, अब cos 60 किसके बराबर है, 1/2 के बराबर होता है। अब ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, 1/1/2 हो तो 2 बार डिवाइड आ रहा हो तो ये नीचे वाली चीज ऊपर चली जाती है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा जी, 2 के बराबर इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर इधर 2 ही लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद काज इनवर्स -1, ये माइनस बाहर आ जाता है। ये वाला जो माइनस है, क्योंकि अगर टेन इनवर्स -1 लिखा हुआ है तो माइनस बाहर आ जाएगा। और बाकी हम देखेंगे टेन की वैल्यू 1 कितने पर होता है, वो हमें पता है 45 पर होती है। तो इस जगह पर अगर मैं आपको दिखाऊं कि टेन 45 डिग्री वो 1 के बराबर होता है, तो ये वाला माइनस बाहर आ गया। ये माइनस बाहर क्यों आया, क्योंकि टेन के साथ अगर माइनस लिखा हो, टेन इनवर्स -x वो माइनस टेन इनवर्स x के बराबर होता है। इस वजह से पहले हम माइनस बाहर निकालें और बाकी फिर ये 45 डिग्री को हम π/4 कहते हैं। तो इसका जो ठीक आंसर है वो ये है -π/4, ये सही नहीं लिखा हुआ। तो इसका ये वाला आंसर ठीक है, -π/4। उसके बाद ये लिखा हुआ है साइन इंटू साइन इनवर्स 1/2। तो अब ये किसके इक्वल होगा, तो ये हमें वैसे ही पता चल रहा है, ये साइन है ये साइन इनवर्स है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। पीछे हमारे पास इसका जवाब 1/2 बचेगा। तो इधर क्या लिखा हुआ, -1/2, ये गलती हुई है यहाँ, तो इस जगह पर माइनस लिखा हो, -1/2, फिर इसका ये जवाब ठीक होगा। अदरवाइज इसका जवाब 1/2 है। तो अब आपकी मर्जी है, बेशक इधर माइनस लगा लें, अगर इधर माइनस लगाएंगे तो ये जवाब होगा, अगर इधर माइनस नहीं लगाना है तो फिर ये गलत है और इसका सही जवाब ये है। अच्छा, अब इसके बाद ये है कि काज इनवर्स -x, अब ये जो ब्रैकेट के अंदर माइनस होता है, ये काज इनवर्स इस माइनस को ख़त्म नहीं करेगा, बल्कि इस फॉर्म के अंदर इसको लिखेंगे। ये आपने याद रखने हैं फार्मूले, कि काज इनवर्स -x इस चीज़ के बराबर होता है। तो ये इस जगह पर फार्मूले मैंने लिखे भी हुए हैं, यहाँ पर लिखा होगा ये वाला काद इनवर्स -x, ये दूसरे नंबर पर है। काद इनवर्स -x ये बराबर होता है पाई माइनस काद इनवर्स x। अगर साइन इनवर्स -x हो तो माइनस बाहर आ जाता है और साइन इनवर्स x हो जाता है, टेन इनवर्स -x हो तो माइनस बाहर आ जाता है। लेकिन काज इनवर्स और सीकेंड इनवर्स इसमें पाई माइनस आपने लिखना है, और काट इनवर्स -x ये भी पाई माइनस काट इनवर्स x के बराबर होता है। तो आपने इस टेबल को अच्छी तरह याद रख लेना है, इस टेबल में से चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 14 के हैं, ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम समझेंगे। तो जो चैप्टर नंबर 13 के यही क्वेश्चन थे जो मेरे पास हैं, इनको हमने सॉल्व कर लिया है। बाकी इसके टेबल्स वगैरह याद करके इसके साथ के क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस खुद कर लेनी है। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।